चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है, यहाँ की ज़मीन कब्जा कर रहा है। चाइना आया है, अभी इंडिया का जमीन को लिया है। अरुणाचल प्रदेश इज एंड विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ इंडिया। क्या चीन अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसकर अरुणाचल प्रदेश के जगहों पर कब्जा कर रहा है? ये वो सवाल है जो पिछले कुछ हफ्तों से पूरे अरुणाचल प्रदेश में गूंज रहा है। ये मुद्दा तो बहुत पुराना है, लेकिन एक तरफ स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन दावा कर रहे हैं कि टॉक्सिंग इलाके में चीनी सेना धीरे धीरे भारतीय जमीन दबा रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना और राज्य सरकार इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, क्योंकि साल 2017 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों का नाम बदलकर एक मैप जारी किया और उन हिस्सों को चीन का हिस्सा बताया। लेकिन सच क्या है, आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चीन की सच्चाई क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। कहानी शुरू होती है जून महीने के आखिरी हफ्ते से। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के टॉक्सिंग इलाके में स्थानीय संगठन नाह वेलफेयर सोसाइटी ने एक चिट्ठी लिखी। इसमें दावा किया गया कि चीन की सेना पीएलए पिछले 10-15 सालों से धीरे धीरे भारतीय जमीन पर कब्जा जमा रही है। नाह वेलफेयर सोसाइटी, जो कि स्थानीय सामाजिक या जनजातीय संगठन है, इस संगठन ने कुल 5 जगहों का नाम लेकर दावा किया कि वहां चीनी सेना का कब्जा है, जिसमें पहली जगह है असाफिला इलाके में ओयिंग, दूसरी चुजरता इलाके में पाईनार, तीसरा इलाका मारफाने में मारफान, चौथी है पोर्ट्रांग लेक, जिसे स्थानीय लोग धार्मिक रूप से अहम मानते हैं, और 5वीं जगह है टिंगडिंग टोंग। संगठन का कहना है कि ये सभी जगह 2020 से पहले तक भारतीय नियंत्रण में हुआ करती थी, लेकिन अब सड़कें, पुल और मिलिट्री कैंप्स बनते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन इलाकों में वो पहले मवेशी चराते थे, शिकार करते थे और जंगल से चीजें इकट्ठा करते थे, वहां अब चीनी सेना ने सड़कें, पुल और मिलिट्री कैंप बना दिए हैं। कुछ जगहों पर तो 2020 से पहले तक भारत का नियंत्रण होने का दावा किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टॉक्सिंग इलाके में 5 रणनीतिक और धार्मिक रूप से अहम जगहों पर चीनी सेना कब्जा है। इलाके के सांसद तापिर गाओ पहले भी संसद में ये मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि हाल में किसी नए घुसपैठ या नए कैंप बनाए जाने की खबर गलत और बेबुनियाद है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि कोई नई घुसपैठ हुई है, क्योंकि भारतीय सेना पूरी सीमा पर तैनात है। इस बीच पीआईबी यानी सरकार की फैक्ट चेक टीम ने कुछ वायरल वीडियोस को झूठा बताया, जिनमें दावा किया जाता था कि चीनी सेना 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है। मामला गरमाता देख पीपीए यानी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 4 सदस्यों की एक जांच कमेटी बना दी, ताकि जमीनी हकीकत का पता लगाया जा सके। कमेटी ने स्थानीय लोगों से बात की और सिफारिश की कि सीमा पर हेलीपैड, स्थानीय आर्मी बेस, कैंप, बिजली और टेलीफोन नेटवर्क जैसी सुविधाएं तुरंत बढ़ाई जाएं, ताकि जवान और स्थानीय लोग दोनों सुरक्षित महसूस करें। ठीक इसी दौरान भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और भौगोलिक फीचर्स को आधिकारिक नक्शे पर उनके स्टैंडर्ड नाम दे दिए। दरअसल चीन ने पहली बार साल 2017 में अरुणाचल प्रदेश की 6 जगहों के नाम बदलकर एक सूची जारी की थी। इसके बाद साल 2021 में 15 जगहों के नाम बदले, 2023 में 11 जगह, 2024 में 30 जगह के नाम बदले और नक्शा जारी किया। यानी पिछले कुछ सालों में चीन अरुणाचल प्रदेश की 60 से ज्यादा जगहों के लिए नए चीनी नाम जारी कर चुका है। चीन इन इलाकों को जंगनान यानी दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है, जबकि भारत लगातार इन दावों को खारिज करता रहा है। भारत सरकार का अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को आधिकारिक भारतीय नाम देना इसी चीनी नाम बदलने की रणनीति का जवाब माना जा रहा है। भारत हर बार यही कहता आया है कि चीन के इस तरह के नाम बदलने के प्रयास व्यर्थ हैं, और अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा। एक स्ट्रैटेजिक रिसर्च प्लेटफॉर्म CSDR पर छपे एक विश्लेषण में डॉक्टर सिद्धार्थ राय मेधी का कहना है कि टॉक्सिंग जैसा इलाका 1962 की जंग के वक्त भी चीनी सेना के आने का मुख्य रास्ता था, और तब से यहाँ तनाव समय समय पर सामने आता रहता है।
ध्यान रहे, ये किसी सरकारी या सैन्य पुष्टि का तथ्य नहीं है, बल्कि ये एक विश्लेषक की राय और आकलन है। यहाँ एक बात साफ साफ समझ लेनी जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश भारत की आजादी के समय से ही यानी 1947 से ही भारत का हिस्सा रहा है। शुरुआत में इसे असम प्रांत के तहत नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से प्रशासित किया जाता था। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया। फिर 20 फरवरी 1987 को ये भारत का पूर्ण 24वां राज्य बन गया। इसकी सीमा 1914 के शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा से तय होती है। चीन का दावा या नाम बदलने की कोशिशें इस ऐतिहासिक और संवैधानिक हकीकत को बदल नहीं सकती। भारत सरकार का रुख हमेशा से एक रहा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। Arunachal Pradesh is and will always be part of India. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।